आजकल सोशल मीडिया में एक बड़ा माहौल बना हुआ है कि सारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो अपना प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि भाई 2027 तक ये प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे। इस तरह के बड़े सारे प्रेडिक्शन चलता रहता है, उसके ऊपर आपका कमेंट। इस प्रकार की जितनी बातें की जाती उनका कोई ज्योतिष शास्त्रीय तर्क नहीं है। उसका कारण ये है कि ना तो उन नेताजी की कुंडली देखी गई। कई बार तो ऐसा लालू प्रसाद एक बार कह रहे थे कि मुझे मेरा जन्म समय नहीं पता है और ज्योतिषी हमारी कुंडली बनाए बैठे। हाँ। जी कहते थे मुझे ये नहीं पता कि मेरा 1925 का जन्म है कि 26 का है। हाँ। लेकिन ज्योतिषी कुंडली बनाए बैठे हैं। हाँ। तो इस प्रकार से ज्योतिषियों के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर किसी को झूठ साथ समय मिल भी गया तो कितनी की गणना करेंगे, कैसे मिलेगा, वो कितना सही है। हाँ। ये सब गलत बात होती है। वो लोग कुछ भय की बातें ऐसी करके और समाज को डरवाना चाहते हैं। कुछ नेताओं की भविष्यवाणियां करके ये दिखाना चाहते हैं बड़े लोगों की भविष्यवाणी, देखो हम बड़े बड़े लोगों के विषय में ऐसा करते रहे, सही निकलता रहा। अजीत पवार जी का दुखद देहांत हुआ तो उसके विषय में कई लोगों ने ऐसे कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था ऐसा हुआ। एक दो लोग ऐसा कह रहे हैं, मैंने तो कहा था कि 28 जनवरी को ऐसा होगा। लेकिन एक चैनल में इंटरव्यू हमारा लिया गया तो मैंने उनसे निवेदन किया, उनको पूछो कि इससे इस प्रकार की कोई 3 भविष्यवाणियां वो बतावें जो सही निकली हो। एक कोई बात आपने तुक्का मारा और मान लो बैठ भी जाए, और ऐसे लोगों के विषय में मैं कह सकता हूँ कोई पढ़ा लिखा ज्योतिषी इस प्रकार की बात नहीं कर सकता है। क्योंकि ज्योतिषी का एक धर्म ये भी होता है कि वो समाज का अभिभावक है, समाज की सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए। तो अगर किसी को लगा कि फला व्यक्ति के साथ इस प्रकार की कोई दुखद घटना घटित होने जा रही है तो बताने में भला नहीं है, उसे निवारण करने का प्रयत्न आपने क्या किया, उस घर को आगाह किया क्या, वहाँ गए, कोई लेटर आपने डाला, कोई मेल डाली क्या कि भैया इसी तरीके से आपका बचाव हो सकता है, इसी प्रकार का समय माइनस आ रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ अगर नहीं किया तो मैं मानता हूँ ये अपने को आगे बढ़ाने के लिए, प्रसिद्धि करने के लिए बहुत बड़े झूठ का सहारा लिया जा रहा है।